हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनाया स्टोरीज। मैं हूँ शनाया और इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाली सारी स्टोरीज मेरे द्वारा लिखी गई है, यानी कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो प्लीज पहले जाकर वो सुन ले। ये इस कहानी का एपिसोड नंबर 13 है। सानवी ने उस लड़की को अच्छा सबक सिखाया था। वो लड़की चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी आंखों में ब्लैक पेपर चला गया था। वो जोर जोर से चीखने लगी, पानी की गुहार लगाने लगी। उसे इस तरह से तड़पता देख सानवी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सानवी ने कहा, तुम लोगों को क्या लगा? तुम लोगों का पाला किसी मासूम भोली भाली बेचारी लड़की से पड़ा है, जिसके साथ जो करोगे वो चुपचाप सह लेगी, बदले में कुछ बोलेगी नहीं, हाँ? इतना कहकर सानवी उस लड़की को देखने लगी जो अपनी आंखों को मल रही थी। उसे बहुत तेज जलन हो रही थी अपनी आंखों में। उसे इस तरह से तड़पता देख एक लड़की पानी लेकर उसके पास जाने लगी। इससे पहले वो लड़की पहुंच पाती, सानवी ने अपनी तीखी नजरें उस लड़की पर डाली। सानवी की गुस्से से भरी आंखें देखकर वो लड़की डर गई। वो अपनी जगह पर ही रुक गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। उसे कदम पीछे लेता देख सानवी ने कहा, गुड गर्ल। कहते हुए वो टेबल पर चढ़कर बैठ गई और उस लड़की को देखने लगी जो अभी भी चिल्ला रही थी। निशा और बाकी सब भी हैरान हो गए। ये मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी क्रूएल कैसे हो सकती है? अब निशा को पसीने आने लगे थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाके अपनी दोस्त की मदद करे। सानवी टेबल पर बैठी हुई थी। उसके पैर नीचे लटक रहे थे और वो उस लड़की को एकटक देखे जा रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जहां वो लड़की अभी भी पानी के लिए चिल्लाई जा रही थी, उसे अपनी आंखों में काफी जलन महसूस हो रही थी। कियान, वंश और रोहित भी सानवी का ये रूप देखकर हैरान थे कि कोई लड़की इतनी ज्यादा क्रूर कैसे हो सकती है। कैंटीन के बाकी सब लोग बस वहां खड़े होकर उस तमाशे को देख रहे थे। उस लड़की को यूं तकलीफ में देख रोहित के मन में टीस उठती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था उस लड़की को तकलीफ में देखकर। वो उसकी मदद करने आगे बढ़ा कि तभी वंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और सर को नामे हिलाने लगा। वंश उसे इशारे से वहां जाने से मना कर रहा था। वंश ने रोहित से कहा, फिर से वही चीज दोहराना चाहता है? दूर रहने को कहा है ना उसने, मत जा भी उसके पास, बात और बिगड़ जाएगी। कहते हुए उसने उसका हाथ छोड़ दिया। अब रोहित हताश हो गया। उस लड़की की ऐसी हालत रोहित से देखी नहीं जा रही थी, पर वो मजबूर था इस वक्त। कैंटीन में बाकी लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग बीच में कुछ बोलें। निशा, जो कि उनकी सीनियर भी थी और अमीर बाप की औलाद होने से उसका वहां काफी रुतबा था, कोई उससे उलझता नहीं था, ना ही उसे कोई उल्टा जवाब देता था। निशा सबको अपनी अकड़ दिखाकर नीचे कर देती थी, उन्हें दबा दिया करती थी, या तो उन्हें कॉलेज में इतना टॉर्चर किया करती थी कि वे लोग खुद ही कॉलेज छोड़ देते थे। निशा वहां खड़ी अपनी दोस्त की ऐसी हालत देख रही थी। उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे सावी पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो सावी को नीचा दिखाना चाहती थी, उसे मजा चखाना चाहती थी। पर यहाँ हो उल्टा गया था। वही वो दूसरी लड़की जिसने सानवी पर जूस गिराया था, वो अब डर से कांप रही थी। उसे डर था कि सानवी उसके साथ क्या करेगी। उस लड़की की ये हालत की है जिसने उसे पैर फंसाकर गिराया था, तो अब वो उसका क्या करेगी? क्योंकि उसने तो जानबूझकर उस पर जूस गिराया था, उसके पूरे कपड़े खराब किए थे। सानवी एकटक उस लड़की की तरफ ही देख रही थी जो चिल्ला रही थी। उस लड़की को चिल्लाते हुए अभी 2 ही मिनट हुए थे कि तभी सानवी ने टेबल पर से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। उसने टेबल पर से पानी की बोतल उठाई और सीधा उस लड़की के पास जाने लगी। उस लड़की के पास जाकर उसने उस लड़की के चेहरे पर पानी डाला। पानी का एहसास पाते ही वो लड़की फटाफट अपने चेहरे को धोने लगी, अपनी आंखों में पानी के छींटे मारने लगी, अपनी आंखों को साफ करने लगी। उसे बहुत ही राहत महसूस हो रही थी। सानवी ने भी उसे अच्छे से साफ करने में मदद की। बाकी सब खड़े कंफ्यूज हो गए थे कि अचानक सानवी को क्या हो गया। वो सामने से उसकी इतनी मदद क्यों कर रही है? ये देखकर अब रोहित को भी थोड़ी राहत मिली। जब उस लड़की के चेहरे पर सुकून छाया तो वहीं वो लड़की को भी अब अपनी आंखों में जलन नहीं हो रही थी। सानवी ने अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाल कर दिया। उस लड़की की आंखें अभी भी बंद थीं। जब उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ तो उसने झट से पहचान लिया कि ये रुमाल है और वो लेकर उससे अपना चेहरा पोंछने लगी। उस लड़की ने अपने चेहरे को साफ करते हुए ही कहा, थैंक यू निशा, तुमने मेरी मदद की, वरना उस लड़की ने तो मेरी जान ही ले ली थी। मुझे मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही थी, पर अब अच्छा लग रहा है। थैंक यू मदद करने के लिए, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कहते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस ली।
वहीं बाकी सब बस उस नज़ारे को देख रहे थे। अब उस लड़की ने अपनी आंखों के सामने से रुमाल हटाया और अपनी आंखें खोली। उसे अपने सामने सानवी का चेहरा दिखा। वो तुरंत 2 कदम पीछे हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सानवी ने उससे कहा, तुम जिसे दोस्त मानती हो उसे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस तुम्हें अपने कामों के लिए यूज करती है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो खुद देख लो। तुम यहाँ इतनी तकलीफ में थी, लेकिन तुम्हारी दोनों में से कोई भी दोस्त तुम्हारी मदद करने नहीं आई। वो लोग अब भी वहीं खड़े हैं जहां वो पहले थे, तुम खुद देख लो। कहते हुए उसने निशा और उसकी दूसरी दोस्त की तरफ इशारा किया। निशा उसकी बात सुनकर सकपक आ गई। उस लड़की ने जब देखा कि उसकी दोनों दोस्त वहीं पर खड़ी हैं, कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया, तो उसे बहुत बुरा लगने लगा कि वो उन लोगों के लिए इतना कुछ करती है, उन्हें अपना दोस्त मानती है, और वो लोग उसे कुछ नहीं मानते। उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। एक नज़र उन दोनों को देख उस लड़की ने सानवी की तरफ नज़रें घुमाई और फिर कहा, हो सकता है वो लोग डर गए हों या मदद करना चाहते हों, पर तुमने न करने दी हो। कहते हुए वो सानवी को घूरने लगती हैं। अब निशा ने भी कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर इसकी वजह से नहीं कर पाई, इसने करने नहीं दी। कहते हुए वो सानवी को गुस्से से घूरने लगी। इस पर सानवी ने कहा, क्या मैंने तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए थे जो तुम चल नहीं सकी और अपनी दोस्त की मदद करने ना आ सकी? उसने व्यंग से कहा, जिसे सुनकर निशा एकदम चुप हो गई। वो लड़की भी निशा की इस खामोशी का मतलब समझ गई थी कि वो लोग खुद ही उसकी मदद करने आगे नहीं आए। उस लड़की को अब बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो कितने वक्त से साथ में थी इनके, हमेशा उनकी मदद करती पढ़ाई में, उन्हें अपना सच्चा दोस्त मानती, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती, पर ये लोग इसे कुछ नहीं मानते। वो सभी चीज़ें याद करने लगती है। जब भी वो कोई मुसीबत में पड़ती तब कोई उसकी मदद करने नहीं आता, कोई ना कोई बहाना बना देते थे, और ये उनकी सारी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया करती थी। इन लोगों के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाया करती थी, इनकी हाँ में हाँ मिलाई करती थी, यहाँ तक कि इन लोगों की वजह से वो अपने प्यार से भी दूर हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। अब उसे खुद की गलती का एहसास हो रहा था कि उसने दोस्त नहीं, सांप पाले थे जो उसी का यूज करके एक दिन उसे ही फेंक देते। तभी सानवी ने उस लड़की से कहा, एक सच्चा दोस्त कभी भी अपने दूसरे दोस्त को मुसीबत में नहीं देख सकता, भले ही वो खुद क्यों ना मुसीबत में पड़ जाए, पर वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, हर हाल में उसके साथ खड़ा रहता है। कहते हुए वो एकटक उस लड़की की आंखों में देख रही थी। उस लड़की को भी अब सानवी की बातें समझ आ रही थी। अब उसे भी यकीन हो गया था कि खुद सानवी ने ही उसकी मदद की है। उसकी आंखें नम हो गई थी। वो लड़की बिना कुछ बोले तेजी से वहां से भाग जाती है। कियान और वंश को भी उस लड़की के लिए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि एक दोस्ती का ही रिश्ता होता है जिसे हम खुद दिल से चुनते हैं, और वो ही खोखला हो जाए तो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। रोहित एकटक उस जगह को देखे जा रहा था जहां वो लड़की अभी गई थी। उसकी आंखों में उदासी छा गई। उसके मन में ना जाने क्या चल रहा था। बहुत सी बातें, बहुत सी यादें, बहुत कुछ था उसके मन में। उसका मन बेचैन हो उठा था। वो फौरन वहां से चला जाता है। वहीं वो लड़की दौड़ते हुए भागे जा रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसे खुद पता नहीं था कि उसे जाना कहाँ है, बस वो भागी जा रही थी। वो लड़की भागते हुए एक बड़े से क्लासरूम में आ जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। क्लासरूम इस वक्त पूरा खाली था। इस पूरे कॉरिडोर में भी कोई नहीं था। वो लड़की वहीं दरवाज़ा से टेक लगाए बैठ जाती है और रोने लगती है। वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट होती है, जिसे महसूस कर वो अपने हाथों से अपने मुंह को बंद कर लेती है, जिससे उसकी रोने की आवाज़ बाहर ना जाए। पर वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। उसके आंखों से लगातार आंसू बह ही रहे थे। तभी उसे दरवाजे पर नॉक होने की आवाज़ आई। किसी ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, सृष्टि, दरवाज़ा खोलो। कहते हुए उसने दरवाज़ा खटखटाया। सृष्टि, जो कि अंदर बैठी अपने मुंह को दबाए रोए जा रही थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां है नहीं। उस लड़के ने कहा, सृष्टि, मुझे पता है तुम अंदर ही हो, देखो दरवाज़ा खोल दो, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। कहते हुए उसकी आवाज़ में गुस्सा था। पर फिर भी सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सर ना में हिलाने लगी। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर से कदमों की आहट दूर जाते हुए सुनाई दी। सृष्टि ने जब ये महसूस किया तो उसने अपने मुंह से हाथ हटा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सृष्टि ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो रोहित, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें इतना भला बुरा कहा। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कौन है ये सृष्टि? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 14।
सृष्टि ने अपना सर पीछे दीवार के सहारे टीका लिया और फिर रोते हुए कहा, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे और मैंने ही तुम पर यकीन नहीं किया। उस निशा की बातों में आ गई मैं। अपने प्यार को गलत समझ बैठी मैं। मुझे माफ कर दो प्लीज। कहते हुए अपने सर को नीचे कर वो अपने बालों को कस के पकड़ लेती है। मैं कैसे तुम्हारे प्यार को नहीं देख पाई, आज उसी की सजा मिल रही है मुझे। तुम्हारे प्यार को इन आंखों ने पहचाना नहीं, शायद इसलिए आज सानवी के हाथों इन आंखों पर से उस निशा की दोस्ती का पर्दा हट गया। वो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर रोने लगती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहित, पर शायद उस निशा की बातों ने मेरे प्यार को कमज़ोर कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुँचाई। इतना कहकर वो अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है। आज उसका दिल सच में बहुत दुख रहा था। उसने जिससे प्यार किया उसी पर यकीन नहीं किया, और जिसे अपना दोस्त माना वो फरेब निकला। उसी ने उसको अपने प्यार से दूर कर दिया। तभी कोई उसके हाथों को पकड़ लेता है। सृष्टि अचानक ही रुक जाती है और अपनी आंखें खोल सामने देखती है, जहां उसे रोहित ठीक उसके सामने नीचे जमीन पर बैठा दिखाई देता है। उसे देख सृष्टि हैरान हो जाती है। वो तुरंत उससे दूर हटने लगती है। तो तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हुए वो अपने हाथों को छुड़ाने लगती है, पर रोहित उसके हाथों को नहीं छोड़ता, बल्कि और भी कस के पकड़ लेता है। जहां सृष्टि उससे अलग होने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं रोहित उस पर अपनी पकड़ मजबूत किए जा रहा था। सृष्टि उससे अलग होते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो मुझसे। पर रोहित को जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस उसके हाथों को पकड़े उसके चेहरे को देखा जा रहा था। जब इतना प्यार करती थी तो क्यों गई मुझे छोड़कर? रोहित ने धीरे से कहा। वो एकटक सृष्टि को ही देख रहा था। उसकी बात सुनकर सृष्टि रुक गई और शून्य होकर रोहित की आंखों में देखने लगी। बोलो, क्यों गई थी छोड़कर? क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था जो तुम इतनी आसानी से अलग हो गई, और तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर मेरी ओर नहीं देखा? कहते हुए रोहित उसके चेहरे के बेहद करीब चला गया। वहीं सृष्टि उसकी ऐसी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उससे बोला नहीं जा रहा था। उसके लफ्ज़ खत्म हो गए थे। वो चुप थी। तुम आज भी कुछ नहीं बोलोगी ना? तुम तब भी चुप थी और आज फिर चुप रहोगी ना? फिर व्यंग्य से हंसकर, तुम्हारे लिए मैं तब भी कोई मायने नहीं रखता था और आज भी नहीं रखता। इतना कहकर रोहित उससे दूर होने लगता है। ये देखकर सृष्टि हड़बड़ा जाती है। वो तुरंत रोहित का हाथ पकड़ लेती है और अपने सर को रोते हुए ना में हिलाने लगती है। अब सृष्टि को बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने रोहित का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ा और झुककर अपना सर उस पर टिका के कहा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। कहते हुए वो फिर से रोने लगी। उसके आंसू रोहित के हाथों पर भी गिर रहे थे। उसको इस तरह से रोते देख रोहित के दिल में टीस सी उठती है। उसका दिल अपने प्यार को यूं तकलीफ में देख दर्द कर रहा था। उसने तुरंत उसे सीने से लगा लिया। उसकी बाहों की गर्माहट पाकर सृष्टि ने उसे कस के पकड़ लिया और अब वो पहले से भी ज्यादा रोने लगी। रोहित ने भी उसे रोका नहीं, उसे रोने दिया। इस वक्त उसकी आंखें भी काफी नम थी। उसने सृष्टि के माथे पर हल्के से किस किया और उसे कस के अपनी बाहों में छुपा लिया, जैसे कोई अभी उससे दूर कर देगा। उस पूरे रूम में सिर्फ सृष्टि के रोने की ही आवाज गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ सानवी अब उस लड़की के पास जाती है जिसने उस पर जूस गिराया था। उस लड़की के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वहीं निशा अब हालात को देखकर वहां से धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। किसी का भी ध्यान निशा पर नहीं था। सबका ध्यान सानवी और उस लड़की पर था। वहीं सानवी की नज़रें भी उस लड़की पर ही थीं। सानवी ने एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी बॉटल की तरफ देखा, जिसे ऐसा करते हुए वो लड़की देख लेती है। उस लड़की की नज़रें अब बॉटल पर थीं। वहीं सानवी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सानवी ने उस लड़की की तरफ देखा और तुरंत ही अपने हाथ में पकड़ी पानी की बॉटल को उस लड़की की तरफ जोर से फेंका। उस लड़की को भी अंदाजा हो गया था कि सानवी ऐसा ही कुछ करने वाली है। वो बॉटल उसे लगती इससे पहले ही वो तुरंत नीचे झुक जाती है और वो बॉटल सीधा उस लड़की के पीछे दूर खड़ी निशा के सर पर जाकर लगती है। ये देखते ही वहां खड़े सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं कियान और वंश तो ये नज़ारा देखकर हंसने लगते हैं। वो बॉटल इतनी जोर से निशा को लगी कि वो तुरंत ही पीछे चली जाती है। वो इस एक्शन के लिए तैयार ही नहीं थी। वहीं वो लड़की तो बहुत खुश हो रही थी कि उसने सानवी का उसे मारने का प्लान खराब कर दिया था। लेकिन जब उसकी नज़र सानवी के चेहरे पर पड़ी तो हैरान हो गई, क्योंकि सानवी तो वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी।
उसने जब सानवी की नज़रों का पीछा किया तो उसने पीछे देखा कि निशा अपना सर पकड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अब उस लड़की की भी आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी कि सानवी क्यों उसे जानबूझकर दिखाएगी कि वो उसके साथ क्या करने वाली है। मतलब कि सानवी ने जानबूझकर ही उस लड़की के सामने ऐसा दिखाया कि वो बॉटल से उसे हिट करने वाली है, जबकि वो तो निशा को मारने वाली थी। वो लड़की तुरंत ही निशा की तरफ बढ़ने लगी कि तभी सानवी ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए। वो लड़की चीखी, आह, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। कहते हुए वो अपने हाथ को पीछे कर सानवी की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, जिसे देखकर सानवी ने और कस के उसके बालों को पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ बेबी? अभी तो तुम्हारी नज़र मेरे हर मूव्स पर थी और अब तुम्हारी नज़र अपनी दोस्त पर है। सो बैड, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? कहते हुए वो बेचारा सा मुंह बनाने लगी। उसकी बात सुनकर कियान और वंश और भी ज्यादा जोर से हंसने लगे। उनकी तो हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। वहीं बाकी सबको भी हंसी आ रही थी, लेकिन सभी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस लड़की ने अपने दर्द को सहन करते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने निशा के कहने पर ये सब किया था। तभी सानवी ने कहा, और जो तुम अपनी दोस्त के साथ करती रहती हो उसका क्या? क्या तुम लोग उसका यूज नहीं करते अपने मतलब के लिए? कहते हुए उसने और भी कस के उसके बालों को खींचा। आह, हाँ, हाँ, हम सिर्फ उसका यूज करते हैं। वो कोई हमारी दोस्त नहीं है। हम सिर्फ उसका यूज अपना काम निकलवाने के लिए करते हैं, और आज भी किया। तुम्हें गिराने का प्लान निशा का था, लेकिन निशा ने ही उसे फोर्स किया और झूठ कहा कि तुमने उसे बुली किया है। और सृष्टि अपने दोस्तों को कभी परेशान नहीं देख सकती, उन्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए उसने निशा के कहने पर किया। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसे काफी दर्द हो रहा था। उसकी बात सुनकर सानवी व्यंग से मुस्कुराई और उसे आगे की तरफ धक्का देकर छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही वो लड़की तुरंत वहां से भाग गई। वो अब और रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वहीं उसकी बात सुनकर सबको पता चल गया कि सृष्टि को मैनिपुलेट किया था। निशा ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे ये सब करवाया था। बाकी के कुछ लोग सृष्टि को पहले से जानते थे। उन्हें पता था कि सृष्टि ऐसी कभी नहीं है। वो तो इन बुरी लोगों की संगत में आकर ये सब कर बैठी, क्योंकि सृष्टि बहुत ही इमोशनल टाइप की है। वो हमेशा लोगों की बातों में आ जाती थी। वो अपनों के लिए लड़ने को भी तैयार हो जाया करती थी। वहीं सानवी अब सीधे निशा के पास जाने लगती है, जिसे देखकर निशा के चेहरे पर डर की लकीरें आ जाती है। सानवी ने उसे देखते हुए कहा, कहाँ जा रही थी अकेले अकेले? अपनी दोस्त के लिए भी नहीं रुकी? इतनी भी क्या जल्दी थी? कहते हुए वो आकर सीधा निशा के सामने खड़ी हो गई। निशा ने कहा, देखो, तुम जो कर रही हो ना, ये सही नहीं है। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहते हुए वो सानवी को चेतावनी देती है। सानवी ने व्यंग से कहा, जैसे मेरे कुछ न करने पर भी तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओगी और दोबारा कोई नया तमाशा नहीं करोगी, मुझे परेशान नहीं करोगी, है ना? कहते हुए वो निशा की तरफ बढ़ी। निशा तुरंत पीछे हट गई, जिसे देखकर कियान और वंश हंस पड़े। तभी सानवी ने अपने एक हाथ को पीछे की तरफ किया, जिसे देखकर सब कंफ्यूज हो गए। लेकिन कियान और वंश तो समझ गए थे। उनके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उन्होंने पास में पड़ी सारी सॉस की बोतल उठाई और ले जाकर सानवी के हाथों में दे दी। वहीं सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई कि आखिर सानवी करने क्या वाली है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।